हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे। फेसबुक पर जुड़े सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल सी मैथ स्टडी के सभी सब्सक्राइबर को ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी समय के बाद मैं लाइव आया हूं। इसके लिए हमें खेद है, हमें दुख है कि काफ़ी समय के बाद मैं लाइव आया हूं, क्योंकि पहले हमारा जो लॉकडाउन में हमने जो यूट्यूब चैनल से जो आप लोग का जो मार्गदर्शन किया था, तो कुछ समय हम थोड़ा सा लाइन हमारा चेंज हो गया था। हम किसी अन्य कार्यों में बिजी थे, जिसके कारण से हम आप सभी को कुछ बता नहीं पाए। लेकिन आज हमारा लेक्चर होगा सार्थक जीवन के संदर्भ में। मैं अपने देश के सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं और मेरा संबोधन यह है कि बच्चों, सबसे पहले आपको विद्यार्थी के अर्थ को सही से समझना है। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को प्राप्त करने वाला, विद्या जो अर्थी। विद्या को जो प्राप्त करता है उसी का नाम है विद्यार्थी। जब तक आप विद्या को नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक आप ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक आप विद्यार्थी नहीं हो सकते। और ये विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। ये विद्यार्थी हमारे देश का धरोहर है। हमारे देश के ये जो भी विद्यार्थी है, इसी विद्यार्थियों में कोई एक IIT में निकलेगा, कोई नीट का एग्जाम क्लियर करेगा, कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, कोई बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, कोई पीसीएस का एग्जाम क्लियर करेगा, कोई जनरल कंपटीशन के एग्जाम क्लियर करेगा, कोई डिफेंस में जाएगा। विभिन्न प्रकार से आप लोग तैयारी करके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में जाएंगे, लेकिन ये वही बच्चे होगा जो विद्यार्थी के जीवन में सार्थकता को समझेगा। हम अपने जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हम अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को नहीं समझते हैं, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को विश्वास और दावे के साथ संबोधन कर रहा हूं। यदि अपने जीवन के मूल कर्तव्यों को सही से करते हैं और अपने कर्म को सर्वोपरि समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, समय का सदुपयोग करके, अपने माता पिता के पैसे का सदुपयोग करके, अपने विचारों का सदुपयोग करके, अपने सोच का सदुपयोग करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि आप संघर्ष करते हैं, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि सार्थकता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। ऐसे जीवन किसी काम का नहीं जो निरर्थक होता है। आप अपने माता पिता के आप दुख का कारण बनते हैं। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे युवा विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने माता पिता के दुख का कारण बनते हैं। माता पिता के सिर को झुकाते हैं, माता पिता के अभिमान को चूर चूर करते हैं, अपने माता पिता के सम्मान नहीं करते और समाज में गलत और असत्य के रास्ते पर भटक जाते हैं। आप ही बताइए, क्या ऐसे बच्चे हमारे देश में, ऐसे बच्चे हमारे देश में किस काम का, जो अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करता, अपने विचारों और अपने आदर्शों को नहीं समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने देश के लिए एक कलंक होता है। अपने देश को आप तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब आप बदलेंगे। जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा देश नहीं बदल सकता। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यदि हम आदर्शों को, अपने मूल कर्तव्यों को समझते हैं, तो अपने देश को महान से भी महान बना सकते हैं। कहा गया है, आज भी हमारे देश में 100 में से 80 बेईमान
फिर भी मेरा देश महान। एक फिल्म में, यशवंत की फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा था, और सही कहा था, कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हमारे देश के भ्रष्टाचार का मूल जड़ एक मनुष्य होता है। मनुष्य ही अपने गलत विचार, अपने गलत आदर्शों से अपने देश को गंदा करता है, अपने माता पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। यदि हम विद्यार्थी होकर, यदि हम अच्छे विचारों के साथ, यदि हम आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने माता पिता को समाज में बहुत नामी बना सकते हैं। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि अमुक आदमी का पापा है, आपके नाम से जब आपके पापा को जानेंगे तो आपके पापा, आपकी मम्मी बहुत खुश होंगे। माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इस देश के काम आए, भारतीय संविधान के काम आए। लेकिन जो हमारे समाज में गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, बुरी संगति में फंसकर अपना जीवन, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, मैं उन विद्यार्थियों को संबोधन करता हूं, मैं उन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहा हूं जो सदा अपने सत्य और धर्म का पालन नहीं करके अपने समाज के अभिशाप होता है, अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनता है, अपने माता पिता के सिर को झुकाते हैं। इसलिए अपने भारत के उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि सदा अपने कर्तव्य और अपने अच्छे विचारों से अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, पढ़ लिख करके एक महान बने और अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।